जय हिंद एवरीवन। 2023 में इजराइल पैलेस्टाइन का जब वॉर चल रहा था तो कहीं ना कहीं देखा गया लंबे समय तक वॉर चलता रहा। और उस समय अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे गाजा की हम लोग बात करेंगे तो लगभग 70,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। और उसमें से देखा गया कि 20,000 से ज़्यादा बच्चे ही थे वहाँ पर। और कहीं ना कहीं गाजा का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ आ रही थी, जैसे हम लोग देख रहे होंगे, तो ट्रंप ने बेसिकली सीज फायर करा दिया है गाजा में। और कहीं ना कहीं गाजा को वापस से डेवलप करने के लिए, न्यू वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक नया बोर्ड बना दिया है जिसका नाम उन्होंने रखा है बोर्ड ऑफ पीस। और बोर्ड ऑफ पीस में लगभग अभी अगर देखा जाएगा तो 20 कंट्रीज ने वहां पर अपना एग्रीमेंट साइन कर लिया है। और कहीं ना कहीं रिसेंटली देखा गया है कि ट्रंप ने इंडिया को भी कहीं ना कहीं इन्विटेशन भेजा है। तो आज की वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले कि क्या हम लोग के बोर्ड ऑफ पीस में ज्वाइन करने से बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। सारा चीज हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि बोर्ड ऑफ पीस होगा क्या और इसमें इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो हमको ट्रम्प ने इन्विटेशन तो भेज दिया कि इंडिया आप भी आइए और बोर्ड ऑफ पीस में हमारे मेंबर बनिए। तो कहीं ना कहीं जो ये इन्विटेशन भेजा है तो ये ट्रम्प का जो दिमाग है, ट्रम्प ने क्या दिमाग लगाया है कि अगर किसी को भी यहाँ पर मेंबर बनना रहेगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, $1 बिलियन का फीस भरेंगे। मतलब लगभग अगर हम लोग इंडिया में देख लेंगे तो 9,000 करोड़ रुपए आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। लगभग हम लोग मिला के चलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक तो अलग बिजनेस माइंड चल रहा है। फिर दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक क्लब जैसा रहेगा, आप आइए सब यहाँ पर मेंबर्स बनेंगे, हेड जो रहेंगे ट्रम्प रहेंगे, ऐसा बना दिया है। फिर दूसरा अगर देखा जाएगा तो बहुत सारी कंट्रीज ने ना ज्वाइन भी कर लिया है। जैसे लगभग अभी बोला जा रहा है डेटा कि 20 कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया है, जिसमें यूएई आ गया, सऊदी अरेबिया आ गया, टर्की आ गया, ये सारी कंट्रीज ने इसको ज्वाइन कर लिया है। अब देखा जा रहा है, जैसे दिमाग में आएगा कि रशिया और चाइना क्या कर रहे हैं। तो रशिया और चाइना बिल्कुल अभी पूरी तरीके से ये बोर्ड ऑफ पीस से अलग ही चल रहे हैं, उनको यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करना है। फिर दूसरा क्या हो रहा है, अब इंडिया थोड़ा सा फोमो फील कर रहा है कि यार मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, एक एक डिटेल्स समझेंगे कि इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स फेवर में रहेंगे और क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स को हम लोग प्रॉपर तरीके से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत। अब सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि क्यों इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए। अब अगर हम लोग ग्लोबली देखेंगे तो ये सारे जितने भी हम लोग के वॉर होते थे तो उसको देखने के लिए या उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए हमारे पास में एक बॉडी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब इसमें देखा जा रहा है कि उसका जो इन्फ्लुएंस था ग्लोबली वो कहीं ना कहीं कम हो चुका है। और ट्रम्प जो चाहते हैं कि यूएन को रिप्लेस करके हमारे ये बोर्ड ऑफ पीस रहेगा। अब देखो, अगर इंडिया ने ज्वाइन कर लिया बोर्ड ऑफ पीस को तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी अच्छा हो सकता है ना। अगर जैसे हमारे पाकिस्तान चाइना के साथ कुछ ना कुछ तो चलते रहता है तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी बेनिफिट मिल सकता है। तो ये पहला पॉइंट होता है कि इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करें कि इन्फ्लुएंस करना कहाँ पर, ग्लोबल साउथ में। अब जैसे आप जानते रहोगे कि इंडिया एज अ लीडर काम कर चुका है, कहीं ना कहीं जो प्रीवियस पास्ट में वॉर्स हुए हैं तो उसमें भी इंडिया लीडर रह चुका है। अब इसमें देखा जा रहा है कि जो ग्लोबल साउथ रीजन रहेगा उसमें इंडिया का काफी नाम होना चाहिए, है ना। और अगर मान लो इंडिया ने कोई भी स्टैंड नहीं लिया, जो इतना बड़ा वॉर हुआ था, गाजा का हो रहा था, जो भी चल रहा था, इजराइल पैलेस्टाइन का हम लोग का वॉर चल रहा था। अब देखो, हम लोग ना पूरा वॉर नहीं समझ रहे, हम लोग इंडिया का स्टांस समझ रहे हैं। अब जैसे अगर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे तो अगर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया तो एक ग्लोबल लेवल पे या ग्लोबल साउथ लेवल पे एक जाएगा ना वॉइस कि हाँ इंडिया सही के साथ सही में आ रहा है कि नहीं, या कुछ ना कुछ गाजा की मदद करना चाह रहा है, तो इसलिए भी एक ज्वाइन कर। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बनता है, अब जैसे आप समझिए, अगर इंडिया बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनता है तो कहीं ना कहीं क्या होगा। अब जैसे ट्रम्प का आइडिया क्या है कि वो जो गाजा का रीजन रहेगा उसको हम वापस से क्या करना चाहेंगे, रीडेवलप करना चाहेंगे। तो इसमें हम लोग को ना एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में क्या हो जाएगा, जैसे जो इंडियन कंपनीज रहेगी उनको यहाँ पर मौका मिलेगा कि हाँ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना रहेगा तो इंडियन कंपनीज को भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उससे हमको भी इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है, तो इसलिए भी इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये रहता है कि ट्रम्प फैक्टर। अगर जैसे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे तो जैसे अभी तो आप इंडिया यूएसए का रिलेशन देख ही रहे होगे, लगभग हम लोग के ऊपर 50% से ज्यादा टैरिफ लगा चुका है। अब अगर मान लो इंडिया इसका पार्ट बन जाता है तो इससे क्या हो जाएगा, मे बी ट्रम्प जो हम लोग के टैरिफ्स लगा के रखे हुए हैं उसको हटा सकते हैं और जो इंडिया यूएस का रिलेशन रहेगा वो और अच्छी तरीके से मेंटेन हो सकता है। तो ये सारे रीजंस हम लोग ने अंडरस्टैंड किया कि क्यों इंडिया को यहाँ पर ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए। आपको एक चीज पता है, ट्रम्प जो कर रहे हैं ना वो अपने मन से कर रहे हैं।
मतलब क्या हो गया, ना गाजा वाले से पूछे कि भाई आपके लिए हम ये बना रहे हैं, आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहोगे, बिल्कुल नहीं। मतलब ये सेम टू सेम कैसे हो रहा है पता है, जैसे कॉलोनियल वगैरह होता है ना, कॉलोनिज्म चलता था कि हमारे आपकी जो कंट्री में, जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उन्होंने क्या बोला था, व्हाइट मैन बर्डन हो और हम आपको क्या करेंगे यहाँ पर ठीक करने हैं। वही सेम चीज ट्रम्प कर रहे हैं, बिना गाजा वालों से पूछे वगैरह, है ना उनके लीडर्स को कहीं पार्टिसिपेट करने दे रहे, ना किसी से पूछ रहे कि हम आपके लिए बोर्ड बनाए कि नहीं बनाए। ट्रम्प ऑटोमेटिक क्या करे, जो कंट्री है उसके अंडर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस को फैलाना चाह रहे हैं। तो ये रीजन से कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हम लोग की भी कॉलोनियल हिस्ट्री रही है, तो इंडिया को इसमें सपोर्ट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रम्प जो करना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है और एक ग्लोबल लेवल पे कहीं ना कहीं गलत इंपैक्ट जाएगा कि भाई खुद कॉलोनाइज कंट्री थे और खुद भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा अगर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजिकली हम लोग के लिए सही नहीं रहेगा कि जो कॉलोनाइज हिस्ट्री हमारी रही थी उसको हम लोग ने निकल के दूसरे जगह पे खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया और हम वापस से ट्रम्प का अगर हम लोग साथ दे दिए तो कहीं ना कहीं वो जो कॉलोनिज्म हम लोग ने देखा था कि हम लोग ने हटाया था उसको ही सपोर्ट करें, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। अब जिससे आप भी सोचो ना, विदाउट एनी कंसेंट, ना कोई कंट्री से गाजा से कोई पूछ ले रहा है ना, कि हम आपके यहाँ पर आना चाहते हैं, ये बेसिकली कॉलोनियल 2.0 हो रहा है, तो इसको इंडिया को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर अगर और पॉइंट्स हम लोग देखेंगे तो जैसे जो इंडिया ये स्ट्रेटेजी में जाना चाह रहा है, जैसे अगर पार्टिसिपेट कर लेगा तो वही अपनी कॉलोनी हिस्ट्री को वापस से दोहरा रहा होगा और खुद वो अपने जो यूएस है उसको सपोर्ट कर रहा होगा, तो ये उस समय नहीं करना चाहिए। और अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे बाकी जो कंट्रीज रहेंगी उन पे भी हम लोग का इंडिया का नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है ना, कि देखो यार जो गलत हो रहा है ना, उसको और सपोर्ट इंडिया कर रहा है, ये हम लोग एक प्रॉब्लम आ सकता है। फिर से और अगर हम लोग देखेंगे ना, एक होता है नेगेटिव पीस, एक होता है पॉजिटिव पीस, दूसरा क्या होता है नेगेटिव पीस। नेगेटिव पीस में बेसिकली क्या हो रहा है कि हाँ आपने वॉर तो रुका दिया, बट क्या वहाँ के लोगों को जस्टिस मिला है? अरे यार सोचो ना ट्रम्प, आप ही जरा सोचिए कि इतने लोग वहाँ पर मारे गए, छोटे छोटे बच्चे जो थे, है ना, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा ही रहेगा, तो कहीं ना कहीं उनको जस्टिस मिला है क्या? नहीं मिला है ना। अब जैसे पॉजिटिव पीस क्या होता था, पॉजिटिव पीस से बेसिकली आप उनको जस्टिस भी साथ में देते हो, है कि नहीं। यहाँ तो आप अपना ही अलग ही गेम खेल रहे हो, तो कहीं ना कहीं ट्रम्प को भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और साथ ही साथ इंडिया को भी। अब हम लोग ने पूरा जो डिस्कस किया है कि नहीं, कि उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अब उसका अगर हम लोग कंक्लूजन देखेंगे तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कंक्लूजन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से जो कंक्लूजन अगर हम देखेंगे तो इंडिया को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। पहला चीज तो इंडिया को देखना चाहिए, जल्दबाजी ना करें, वेट एंड वॉच रखेंगे, देखिए क्या कंडीशंस और हो रही है, कौन सी कंट्रीज और क्या जा रही है कि नहीं। फिर अगर हम लोग दूसरा बात करें तो जैसे जो पैलेस्टाइन के लीडर्स रहेंगे उनको भी उस बोर्ड ऑफ पीस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। आपको पता है बना तो हम लोग गाजा के लिए हैं, लेकिन वहां पर कोई भी मेंबर, वहां के जो अंडर मेंबर्स रहेंगे उनको हम लोग यहाँ पर ले नहीं रहे, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो इंडिया को पहले तो देखना चाहिए। दूसरा अगर हम लोग पॉइंट देखेंगे तो जैसे वहां के लीडर्स को भी पार्टिसिपेट कराना चाहिए। और तीसरा देखेंगे तो जो इंडिया ह्यूमैनिटेरियन एड्स भेज रहा है उसको रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। जितने भी एड रहेंगे, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, जितने फंड्स रहेंगे, जितने भी उन लोगों को मेडिकल रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, खाने पीने की कोई भी चीज रहेगी, तो इंडिया को उसको भेजना ही चाहिए। और लास्ट अगर हम लोग देखेंगे तो जो हमारे यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल्स रह चुके हैं उसको भी बोर्ड ऑफ पीस में फॉलो कराना चाहिए, लेकिन बल्कि ये होगा नहीं। आप तो जानते हैं ट्रम्प जो आए हुए हैं, अब उनका कैसा ना, उनका आखिरी समय है ना। अब जैसे आपको पता है यूएस में कोई 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, एक बार तो उनका हो गया, अब इनका लास्ट टेन्योर रहेगा, तो ये कुछ अलग ही करके जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल्स रहेंगे अगर इनको मानते हैं तो बढ़िया रहेगा। तो इंडिया का भी स्टैंड देखते हैं क्या हो सकता है। तो इसी तरीके से आप लोग बने रहिए और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा ना वो जरूर मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई रहेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और कुछ भी आपके फीडबैक्स रहेंगे तो मुझे आप जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।